नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जिसके अंतर्गत हम एम्पलीफायर के वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर पर चर्चा करेंगे। वैसे तो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर विभिन्न आधारों पर किया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे ट्रांजिस्टर विन्यास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन हमारे एम्पलीफायर्स कितने प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में हमने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक कॉमन बेस एम्पलीफायर का इमेज दिख रहा है जो एनपीएन ट्रांजिस्टर से बनाया गया है। इनपुट सिग्नल हम लोग एमिटर और बेस पर डालते हैं और कलेक्टर और बेस से हमें आउटपुट मिलता है। जब हम एमिटर और बेस पर इनपुट डालते हैं तो सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल में बेस करंट का मान घट जाता है। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में जैसे ही बेस करंट का मान घटता है तो कलेक्टर करंट का मान भी घट जाएगा, जिसके कारण एमिटर करंट का मान भी घट जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बेस करंट का मान घट जाता है, जिसके कारण कलेक्टर करंट और एमिटर करंट का मान भी घट जाता है। अब कलेक्टर करंट का मान घटने के कारण आरसी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा, क्योंकि आईसी आरसी होता है वोल्टेज ड्रॉप आरसी पर। अब आईसी का मान कम हो गया, आईसी का मान अगर कम हो गया तो आईसी आरसी का गुणनफल जो है वो भी कम हो जाएगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा। कितना कम होगा ये हम लोग का फॉर्मूला से प्राप्त होता है, जो कि बेस करंट से बीटा गुना कम हो जाता है। जो भी हमारा बेस करंट है आईबी, उससे बीटा गुना कम हो जाता है। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, बेस कलेक्टर का जो वोल्टेज है VBC ये बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया। वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया तो VBC बढ़ जाएगा। इस प्रकार हमें जो आउटपुट मिलता है वो पॉजिटिव प्राप्त होता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था, जैसे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर था, उसमें हमें आउटपुट में नेगेटिव सिग्नल प्राप्त हो रहा था। यहाँ पर हमें पॉजिटिव सिग्नल प्राप्त होगा। तो हमने क्या काम किया है, एमिटर और बेस में इनपुट डाला है, कलेक्टर और बेस से आउटपुट ले रहे हैं। जैसे ही हम लोग एमिटर बेस में इनपुट सिग्नल देते हैं, जो कि हमारा फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर सिग्नल मिलता है तो इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा आईबी का मान घट जाता है। आईबी का मान जैसे ही घटता है, उसके कारण ही हम लोग जानते हैं आईबी बेस करंट का मान अगर कम या ज्यादा हुआ तो वो कलेक्टर करंट पर प्रभाव डालेगा। तो बेस करंट का मान जैसे ही कम हुआ, कलेक्टर करंट का मान को उसने कम किया, साथ ही साथ एमिटर करंट का मान भी घट जाएगा। अब एमिटर करंट और कलेक्टर करंट का मान जैसे ही घटा तो उस कारण से आरसी के क्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरसी इज इक्वल टू आईसी आरसी। अब आईसी हो के कम हो गया, आईसी अगर कम हो गया है तो वोल्टेज ड्रॉप का भी कम हो जाएगा। आईसी कितना घटता है अगर क्वेश्चन आए तो आईसी घटता है आईबी के सापेक्ष बीटा गुना। आईबी के सापेक्ष बीटा गुना आईसी का मान कम हो जाता है कॉमन बेस एम्पलीफायर के कंडीशन में। और इस प्रकार जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप घटता है, हमारा बेस टू कलेक्टर का जो वोल्टेज होता है वो रेज कर जाता है। अब बेस टू कलेक्टर वोल्टेज रेज करेगा तो उस कंडीशन में हमें
आउटपुट भी पॉजिटिव प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कॉमन बेस एम्पलीफायर में हमें जो पॉइंट याद रखने चाहिए वो कुछ इस प्रकार से है। एमिटर और बेस के बीच इनपुट सिग्नल दिया जाता है तथा कलेक्टर और बेस के बीच से हमें आउटपुट मिलता है। एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखेंगे। आउटपुट सिग्नल हमें पॉजिटिव प्राप्त होगा और हमें इसका सर्किट डायग्राम या इमेज फिगर जो भी बोले वो याद रखना पड़ेगा। आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।